एक वो लगा है जुर्माना। हाँ। वो जुर्माना किस तरह लगा अच्छा, और क्यों लगा है? बड़ा जबरदस्त सवाल है जी। जाहिद साहब ने बड़ी लेट सवाल किया, लेकिन अच्छा किया। देर आयत दुरुस्त आयत। हमारी सिल्वर सिटी का जी एक ये है कि उन्होंने 1.5 साल के अंदर तेज डेवलपमेंट की, खुसूसन प्राइम जोन 1 और 2 की। तो आरडीए ने बाकायदा उनको नोटिस जारी किया, नोटिस जारी करके ये कहा कि आपने डेवलपमेंट तेजी की, आपको जुर्माना है। उन्होंने कहा ये तो हमने जुर्माना सुना था भाई, लेट डेवलपमेंट करने पे तो जुर्माना होता है, ये सजा होती है, ये जो भी आपका तरीके का। लेकिन ओवर स्पीड के ऊपर, हाँ, ये आपकी बात आ गई। उन्होंने कहा जी हमने तो लोगों की को डिलीवर करने के लिए तेज किया है। उन्होंने कहा नहीं जी, 28 लाख रुपए। हाँ जी। अब उन्होंने पेड किया है या नहीं किया, लेकिन उनको नोटिस 28 लाख रुपए का आया है। तो ये वाहिद सोसाइटी है जिसमें इकबाल साहब की आपने स्पीच भी सुनी होगी कि हमारी वाहिद सोसाइटी है कि जिसको जुर्माना इस बात पर हुआ कि आपने डेवलपमेंट तेजी के साथ क्यों की। तो ये बात जी हाँ, डिलीवर कर दिए। अब ये तो अभी तो विलास की कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है, और जिन लोगों को प्लाट सेल किए हैं उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। मैं भी इंशाल्लाह अपने 2 प्लाट पे इरादा है मकान तामीर करने। हम सिल्वर सिटी की बहुत सारी यूट्यूब और वीडियो देख रहे थे, तो उसके अंदर एक चीज ये देखी कि जो सिल्वर सिटी के ऊपर लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, हाँ, मनफी उन्होंने कहा है मनफी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है या क्या किया है, हाँ, तो उन्होंने ये काम क्यों किया? क्या सिल्वर सिटी के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक है या इसके अंदर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? ये जरा असल में बात यह है कि मैंने ये रात भाई हबीबुल्ला ने भी सवाल किया था, तो इसका जवाब ये है कि जहाँ पर भी कोई सोसाइटी बनती है तो ज़ाहिर बात हर चीज़ के नेगेटिव लोग तो होते ही हैं, एंटी कह लें या कोई है। अब उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, उसमें से एक वजह यह है, मैंने इकबाल साहब से 2-3 मरतबा, आपने मुझे भेजी, मैंने इकबाल साहब को दिखाई और बताई, तो उन्होंने कहा जी 2-3 वजह हैं। या तो ये हम सहाफ़ियों को चूँकि दाना नहीं डालते, या तो वो रीज़न आ गया, ठीक है। या ये है कि वो लोग हैं कि जो डीलरों को हमने अपनी कंपनी से उनको उनकी गलत उस पे मतलब क्या क्या एक्टिविटी पे हमने उनको आउट किया है, या हमने उनको नहीं लिया, वो लोग हैं। और तीसरा लोग वो आ जाते हैं कि वो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ वीडियो बनाने का शौक है। देखिए हमारे यहाँ एक और भी ट्रेंड बन चुका है, अगर आप मुस्बत डालेंगे उसको नहीं, कोई भी नहीं देखता, और मनफी को सारे देखते हैं और उसको फैलाते हैं। तो वो अपनी उसको चैनल को क्या होता है, सिलसिला बेचने इनकम कमाने के लिए वो कमाए। अच्छा, आपने एक मुझे एक और वीडियो है, वो एक वीडियो है, उसको मैं फॉलो करता हूं कि वो सही है, वो सिल्वर सिटी के खिलाफ वो है ऐसे। देखें जी, मैं कंपनी में सीईओ हूं, मेरे 4 डायरेक्टर और हैं, मिसाल के तौर पे ये आप 4 बैठे हुए हैं। अब आपका मामला उनके साथ सिविल से हट के अपना एक कारोबार है, उनके साथ लेन देन है। अब वो कारोबार गड़बड़ हो गया, तो अब उसने वीडियो बनाने शुरू कर दी सिल्वर सिटी का को डायरेक्टर ने, है जी, हमारे साथ ये गड़बड़ कर दी है। अब लोग सुनने में क्या समझते हैं कि सिल्वर सिटी के अंदर किया फ्रॉड, हालांकि सिल्वर सिटी के अंदर नहीं किया, बल्कि क्या हुआ, वो पर्सनल मामला था, उसमें किसी के साथ मामला हो गया। अच्छा, तो उसने वो वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करने के लिए और वो करने के लिए 4 करोड़ रुपए की जगह लेन देन उनका था 4 करोड़ का आपके साथ, कहना 25 करोड़ रुपए लूंगा। उनका ये था कि हम माफिया हैं, हम जो है ब्लैकमेल करके इनसे पैसे हथिया लेंगे, है जी। तो इकबाल साहब ने उनको कहा भाई देखे मामला, आप ये डायरेक्टर है आपका है, हाँ सिल्वर सिटी से मुतालिक कोई लेन देन हुआ है तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन जब सिल्वर सिटी का इसमें कोई ना प्लाट का मसला है, ना जमीन का मसला है, ना डेवलपमेंट का मसला है, ना मार्केटिंग का मसला है, आपका एक पर्सनल आउट ऑफ वे में जाके एक बिजनेस था वो हो गया, तो वो आप जाने और वो जाने। तो आप इसको लेवल लगा के सिल्वर सिटी का क्यों वो कर रहे हैं। वो फिर बाद में मेरी भी इन्वॉल्वमेंट थी, फिर मैंने वो मसले को समझा, मैंने बताया, वो फिर मेरे वो जो उनका आपका उनका डिस्ट्रीब्यूट था, वो सारा मसला मेरे चूंकि सामने का था, मैं समझ गया, मैंने कहा जी हमें मुतमईन हो गया। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो ब्लैक मेलर जो होते हैं वो फिर मैं सिल्वर सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरी और आपकी कोई गड़बड़ हो गई है तो मैं उसको सोसाइटी के नाम से चढ़ा के जी ये ऐसे लोग हैं और ये वो लोग हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर सिटी के लेन देन में कोई मामला नहीं है। उनका पर्सनल एक बिजनेस था, उसमें उनका कोई डिस्ट्रीब्यूट चला, उसने वो जो है ना वो सिल्वर सिटी के डायरेक्टर ने जी वो कर दिया और यूं कर दिया और वो उसमें, तो उसके बावजूद सिल्वर सिटी ने फिर भी अच्छी वो करते हुए उनको जो है ना वो जो डायरेक्टर था जिसका कुछ लेन देन था उसको स्लीपिंग पार्टनर कर दिया। भैया आप का चूंकि मसला है बाहर, तो आप अपना जाने, आपको जो आपका शेयर है ठीक है हमारे साथ, लेकिन आप हमारी एक्टिविटी में इस सिल्वर सिटी के लिए, उन्होंने देखो अपने तहफ़्फ़ुज़ किया सिल्वर सिटी का नाम बचाने के लिए। तो ये भी कोई 2 साल पुराने की बात है, हाँ ताज़ी बात नहीं। वो वीडियो को दोबारा बार बार घुमा देता है।